हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक मेडिको लीगल ऑटोप्सी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के तरीके से, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी ये टॉपिक पूछा जा चुका है। सिलेबस में 5 नंबर का टॉपिक है मेडिको लीगल ऑटोप्सी, BNY थर्ड ईयर, फॉरेंसिक मेडिसिन। मेडिको लीगल ऑटोप्सी देखो सबसे पहले क्या चीज़ है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी प्रकार का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ही है, लेकिन ये ओनली जो कानूनी जो प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब जो लीगली फॉलो की जाती है, मतलब कानूनी तरीके से यदि कानूनी आदेश आएगा, लीगली कोई ऑर्डर आएगा तो ही करते हैं, वरना नहीं करते। ये क्या करती है, जस्टिस दिलाने में हेल्प करती है, और जो मौत है, जो डेथ हुई है, उसका क्या कोज था, ये चीज़ें इसमें दिखाई देती है। तो ऑटोप्सी इसे शव परीक्षा भी कहते हैं, ऑटोप्सी इसे शव परीक्षा भी कहते हैं, और इट इज़ ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉडी आफ्टर डेथ टू डिटरमाइन कोज ए मैनर ऑफ डेथ। मतलब क्या होता है कि जो मौत हुई है उसका कोज क्या है और उसका जो मैनर क्या है डेथ का, वो चीज़ इसमें निर्धारित की जाती है। यह मौत के कारण, मतलब ये जो कोई डेथ हुई है तो उसका क्या कारण था, उसको मरे हुए कितना टाइम हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिगर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, आपकी जो लीवर मोर्टिस है, रिगर मोर्टिस है, पैरर मोर्टिस है, ये चीज़ इसको डिसाइड की जाती है। आप देखो मेडिको लीगो ऑटोप्सी का ये इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं इसके नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में। ये डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो। एक तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि यह पोस्टमार्टम का ही एक प्रकार है। इसे न्यायिक शव परीक्षा भी कहा जाता है। यह मौत के पीछे कोई कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, मतलब कोई मौत हुई है और वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण हुई है, मतलब कोई मर्डर हुआ है, मानो कोई व्यक्ति है, कोई मरा है, उसका मर्डर हुआ है, तो उस चीज़ को भाई पुष्टि करने के लिए क्या वाकई में ये मर्डर था, क्या वाकई में ये किसी इंजरी का शिकार हुआ है, ये चीज़ निर्धारित करने में मेडिको लीगल ऑटोप्सी का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक कानूनी आदेश पर की जाती है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर खुद ही कर चुका, कानूनी आदेश पर ये चीज़ की जाती है। सावधानी पूर्वक सबूत इकट्ठा किया जाता है ताकि उन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जा सके। मतलब भाई देखो, जो भी अदालत में जो अपन विटनेस के रूप में जो भी जो सबूत देते हैं ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको एकदम दिखना होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए, तभी अदालत उसको एक्सेप्ट करती है। क्योंकि देखो मुंह बोली चीज़ तो नहीं होती, जीभ बोल देती है फिर वो अंदर चली जाती है, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है ना, ये चीज़ है। तो ये नॉर्मल इसका मेडिको लीगल ऑटोप्सी का इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं इसके पर्पस की। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो मौत हुई है उसका सटीक कोज, जैसा कि मैंने बताया, टू डिटरमाइन द कोज एंड मैनर ऑफ डेथ प्रो। ठीक है, तो मौत के सटीक कारण का पता करती है। ये बताऊं कि मौत का क्या कारण था, वो चीज़ बता करती है। मौत का जो तरीका है, मौत के तरीके का निर्धारण करती है कि मौत किस प्रकार हुई है, मर्डर हुआ है, किसी चाकू या छुरी, मतलब किसी नुकीले औजार से मारा गया है, या छत से नीचे गिराया गया है, तो वो बॉडी पे जो इंजरी है, जो रेसेस हैं, या फिर जो भी वाउंड है, उनके आधार पर अपन बता सकते हैं कि ये चीज़ किस कारण हुई है। कानूनी सबूत इकट्ठा करती है और मृतक की पहचान करती है। अब क्या होता है ना, मृतक की पहचान कैसे करेगी, मेडिको लीगल ऑटोप्सी में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ये चीज़ देखी जाती है, जैसा कि मानो सपोज करो कोई डेथ हुई है, उसकी बॉडी पर कोई टैटू गुथवाया हुआ है, जैसे माँ लिखा हुआ है बॉडी पे, तो घर वाले समझ जाएंगे कि यार ये बॉडी तो हमारे ही परिवार से है, क्योंकि उसने भी ये टैटू बनवा रखा था। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी तक अपन ने देखा उसका इंट्रोडक्शन, उसके पर्पस। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस, एक होता है इंटरनल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में आप खुद देख सकते हो कि भाई बॉडी पे कितनी चोटें आई है। आप बोल दो कि भाई चक्कू से मारा है, तो एक गले पे एक गले पे है, एक नाड़ी पे है, ये दो चीज़ है, तो दो इसमें इंजरी है। यदि बात करें कपड़े हैं, उसने क्या पहन के गया था, वो मानो कि उसने एक वाइट कलर का पैंट और ब्लैक कलर की वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट वो पहन रखा था, तो घर वाले पहचान जाएंगे कि हाँ यही कपड़े पहन रखा था। फिर वो यदि उस पर टैटू वगैरह देख लेते हैं तो मृतक की पहचान हो जाती है। तो ये है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, जिसमें चोट और कपड़ों की जांच की जाती है। और जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है उसमें दो कट लगाए जाते हैं बॉडी पर, एक लगाया जाता है वी आकार का, एक लगाया जाता है वाई आकार का। जो वी और वाई आकार का जो कट लगा के क्या किया जाता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें से कोई कोई वहाँ से मान लो कि ब्लड ले लिया, या फिर यूरिन सैंपल ले लिया, या फिर फ्लूइड ले लिया, उसको टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करते हैं, फिर उसको लैब में भेजते हैं और फिर उसका टेस्ट करते हैं। यदि ब्लड टेस्ट उसकी फैमिली से मिलता है, उसके परिवार से मिलता है, यूरिन टेस्ट मिल रहा है, वगैरह वगैरह, जो भी अलग अलग टेस्ट हैं वो यदि मिल रहे हैं, तो वही वो मृतक उनके परिवार का है। मतलब ये मेडिकल लीगल ऑटोप्सी की अलग अलग पहचान होती है, प्रोसेस होगी। और अंततः क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि अदालत में कोई सबूत होता है वो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग के द्वारा दी जाती है।
इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो भैया देखो ये इंपॉर्टेंस ये चीज़ है कि यह अत्यधिक आपराधिक, सॉरी इंपॉर्टेंस क्या है, यह आपराधिक में महत्वपूर्ण होता है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको डिटरमाइन करने में महत्वपूर्ण होता है, जस्टिस दिलाने में हेल्प करती है। और इसमें जो जो एविडेंस है वो एकदम सेफ रहता है, एविडेंस बिल्कुल क्लियर रहता है, सबूत सुरक्षित रहता है। एग्जाम्पल क्या है भैया, कोई होमिसाइड का कोई केस आ गया, कोई एक्सीडेंटल डेथ आ गई या कोई अनएक्सप्लेन डेथ हो गई, ये चीज़ें मेडिको लीगल ऑटोप्सी में हेल्प करती है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैं बता दूं, एक शॉर्ट नोट आ सकता है, व्हाट मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्या है, इस पर एक बड़ा शॉर्ट नोट आ गया 5 नंबर का। तो उसमें सबसे पहले आपको नॉर्मल चीज़ें लिखनी है कि ऑटोप्सी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन दे दो, उसकी पर्पस दे दो, उसकी प्रोसेस दे दो, उसकी इंपॉर्टेंस दे दो, और कौन कौन सी होती है, जैसे होमिसाइड हो गई जिसे हत्या कहते हैं, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, अनएक्सप्लेन डेथ हो गई, ये चीज़ें हैं। अब देखो एक चीज़ है कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्या है, कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव प्रोसेस है, क्योंकि यह न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी जो एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो ये कंप्लीट होती है मेडिको लीगल ऑटोप्सी। अब है मेडिको लीगल वाउंड्स, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो मेडिकल लीगल ऑटोप्सी आज अपन इतना पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। ये मेडिको लीगल ऑटोप्सी है, इंपॉर्टेंट है। अभी यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर के एग्जाम में जो लास्ट ईयर के पेपर हुए उनमें शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अगली बार भी आ सकता है, क्या ही पता।